जाको ये सरस नहीं, क्यों समझे रस रीत। बिनु अनुभव जाने कहाँ, कैसी होत है प्रीत। श्री जी की कृपा से इस पावन सिद्धांत विचार लीला का हम सभी चिंतन कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। जैसा कल की चर्चा के अंदर प्रारंभ के काल के अंदर मैंने आपसे कहा, जैसे आप साधना का प्रारंभ करेंगे, इस मार्ग पर पहला पग धारण करेंगे। जैसे जिस प्रकार जब कोई रोगी होता है, जिसे कोई रोग ग्रस्त कर लेता है, वो जब वैद्य के पास जाता है, कब जाता है? जब उसे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे रोग ने ग्रस्त कर लिया, हाँ अब मुझे रोग हो गया, चाहे वो किसी भी प्रकार का रोग है। तो जब तक वो इस बात को मान नहीं लेता कि हाँ मैं रोगी हूं, तब तक वो वैद्य के पास नहीं जाता और वैद्य उसका उपचार नहीं कर पाता। आप विचार करो, जब जब मनुष्य, जब जब जीव माया के प्रभाव से रोगी है, ये रोग तन का भी हो सकता है, ये रोग मन का भी हो सकता है। और वस्तुतः आध्यात्म के जीवन का जो रोग है वो तन का नहीं होता, मन का होता है। तभी तो संतों ने कहा, तन छाड़े मन गही रहे। जैसे आप किसी चीज को तन से तो छोड़ देते हो, मान के चलो आपने कोई दोष था, आपने उसे तन से तो छोड़ दिया, किंतु मन से आप उसका चिंतन करते रहे। तो अगर आप उसका चिंतन मन से करते रहे तो अभी आप रोगी हो, क्योंकि संग वस्तुता मन का होता है, ना कि तन का होता है। जिसे हम सत्संग कहते हैं, वस्तुतः जो सत्संग के अंदर जिसे चोट लगाई जाती है, वो आपके तन को नहीं लगाई जाती, वो आपके मन को लगाई जाती है। तो हाँ, जब आप माया के कारण किसी भी रोग से ग्रस्त हो, चाहे वो रोग धन का हो सकता है, चाहे वो रोग मन का हो सकता है, संसार का हो सकता है, रिश्ते का हो सकता है, अनेक प्रकार का हो सकता है। तो हाँ, जब तक आप इस रोग से ग्रसित हो, तब तक आप रोगी हो। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, हाँ मैं रोगी हूं। ये हुई पहली बात। फिर जैसे जब आप एक कोई बालक होता है, जब हम उसकी किसी स्कूल के अंदर दाखिला करवाते हैं, तो सबसे पहले उसे क्या सिखाया जाता है? आप एक स्टूडेंट हो, आप एक विद्यार्थी हो। और जिस दिन उसे ये लगता है कि हाँ मैं एक विद्यार्थी हूं, फिर उस स्थान से वो सीखना प्रारंभ कर देता है। जब तक वो ये बात को मानेगा ही नहीं कि हाँ मेरा हित ही है, इस विद्यालय के अंदर अगर मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, इस गुरुकुल के अंदर अगर मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, तो मेरे माता और पिता ने मेरे हित के कारण से मुझे यहाँ पे भेजा है। और सबसे पहले उसे क्या मानना है? हाँ मैं विद्यार्थी हूँ। उसी प्रकार ही सबसे पहले एक साधक जब इस साधना का प्रारंभ करता है, उसे क्या मानना है? हाँ मैं एक साधक हूं। रोग बिना रोगी के मानने से ठीक नहीं हो सकता। रोगी को मानना पड़ेगा, हाँ मैं रोगी हूं। विद्यार्थी इस बात के बिना विद्या अर्जित नहीं कर सकता कि हाँ मैं एक विद्यार्थी। उसी प्रकार ही अध्यात्म के पथ के अंदर सबसे पहले आपको इस बात को जानना है, हाँ मैं एक साधक हूं। और मैंने आपको कल निवेदन किया था, जैसे आप इस बात को मान लेते हो कि हाँ मैं एक साधक हूं, हाँ मैं एक साधक हूं, उसी दिन ही आपका साधना का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। और जिस दिन आपका मन इस बात को मान लेता है कि हाँ मैं एक साधक हूं, वस्तुतः आपकी आधी यात्रा तो उसी समय संपूर्ण हो जाती है। और मैंने कल आपको कहा था, बार बार कहा था,
जिस चर्चा का चिंतन अब हम कुछ दिन करेंगे श्री जी की कृपा के स्वरूप से, जो ध्रुवदास जी महाराज की कुंज में बैठ के इस प्रसाद को लेंगे, उसका आपको बार बार चिंतन करना है, विचार करना है। इसी चर्चा के मूल के अंदर क्या है? विचार है। सबसे पहले सिद्धांत और अंत में लीला। अगर इन शब्दों को मैं बड़े ध्यान से देखूं, अगर इन शब्दों का ही अगर आप मतलब निकालें, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर सिद्धांत को धारण किया है, क्योंकि मैंने कहा ना, ये जो शब्द है, ये जो वाणी की जो शब्द हैं, ये प्यारी जी के चारों चरणों से निकले हैं। यहां पर एक एक शब्द का अपना अपना एक मूल्य है। तो प्रारंभ कहां से किया? सिद्धांत से, कि एक साधक के जीवन के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। साधक किस बात को साधन समझ लेता है? कि तन से छोड़ी हुई वस्तु साधन है कि मन से छोड़ी हुई वस्तु साधन है? कई बार व्यक्ति तन से तो किसी वस्तु का त्याग कर देता है, मन से उसका चिंतन करता रहता है, तो छोड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मन ने तो सतत उसका संग किया, मन तो सतत उस चीज का स्पर्श करता रहा। तो जब स्पर्श करता रहा तो कहां आपने उस चीज को छोड़ू? तो सबसे पहले आप ही मानिए आप साधक हैं, और जैसे ही साधना का प्रारंभ करेंगे, जैसे इस साधना के अंदर आप पैर धरेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा? सिद्धांत को अपने जीवन के अंदर धारण करना पड़ेगा। जैसे जब आप किसी स्कूल के अंदर, किसी गुरुकुल के अंदर, किसी कहीं पे भी, कहीं पे काम भी करते हो, किसी के जैसे कोई नव विवाहिता होती है, जब उसका विवाह होता है, वो नए घर के अंदर जाते हैं, पहले जिस घर के अंदर वो रहते थे उसके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। अब विवाह करके जिस घर के अंदर गई है उसके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसे उसको अपने जीवन के अंदर धारण करना पड़ता है। उसी प्रकार ही पहले आप संसार के अंदर रहते थे, किंतु अब आप हितजू की शरण के अंदर आ गए, और जब आप हितजू की चरण शरण के अंदर आ गए हैं, अब आपको अपने जीवन के उनके अनुसार ढालना पड़ेगा। इस राधा वल्लभ संप्रदाय जिस आधार पर टिका है, उस आधार का नाम है अनन्यता। आपको अपने गुरु के चरणों के प्रति अनन्य होना पड़ेगा, अनन्यता के साथ इस भाव को अपने जीवन के अंदर धारण करना पड़ेगा। तो अनन्यता कैसे आएगी? बार बार सिद्धांत का विचार करके आएगी। जब तक आप जान ही नहीं पाओगे कौन है राधा वल्लभ लाल, जब तक आप जान ही नहीं पाओगे कौन है श्री हरिवंश महाप्रभु जी, हम चाहे जितना मर्जी रटते रहे, हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित्त लित हित की हास, सारी उम्र इस पंक्ति को रटते रहे, किंतु अगर आपको इस बात का पता ही नहीं हो कि वस्तुतः हित है क्या, तो काहे की उपासना, काहे के दास? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सिद्धांत को जानना है। क्या सिद्धांत है? इस गुरुकुल के क्या सिद्धांत है? और जैसे जान जाओगे, ये सिद्धांत की यात्रा कहां तक है? लीला तक है। ये सिद्धांत आपको नव निभृत निकुंज की लीला तक पहुंचाने में सामर्थ्य रखता है, किंतु सिद्धांत और लीला के मध्य में क्या है? विचार। इसीलिए देखो पंक्तियां कितनी सुंदर इसका नाम रखा, कितना सुंदर इसका नाम श्री ध्रुवदास जी महाराज ने रखा, सिद्धांत विचार लीला। सिद्धांत है, सिद्धांत की यात्रा लीला तक है। सिद्धांत आपको पहुंचाएगा लीला तक, जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, पहुंचाएगा वहां तक कि आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। सिद्धांत पहुंचाएगा, उस लीला के दर्शन करवाएगा, किंतु कैसे पहुंचाएगा? जब आप उस सिद्धांत का बार बार चिंतन करोगे, आप उस बार बार उसका चिंतन करोगे। मैं कहता रहूं, जैसे मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण एक दिन दिया था, मैं कहने को कहता रहूं, सत्य बोलो सत्य बोलो सत्य बोलो, किंतु सत्य का आदर क्या है? जब मैं उसे अपने जीवन के अंदर धारण करूंगा, जब मैं वस्तुतः उसी सत्य को ही कहूंगा,
ये सत्य का वस्तुता आदर है, ना कि इस बात को कहना कि सत्य बोलूं सत्य बोलूं सत्य बोलूं। उसे अपने जीवन के अंदर धारण करना है। उसी प्रकार ही सिद्धांत को सुनते तो हम रहते हैं, किंतु वो सिद्धांत कब काम आएगा, जब हम उस सिद्धांत को अपने जीवन के अंदर धारण करेंगे। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि भोजन की चर्चा तो हम कर लेंगे, कर ली हमने भोजन की चर्चा, तो क्या तृप्ति हो जाएगी? नहीं। उस तृप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भोजन को खुद खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई प्रश्न कर सकता है कि जब भोजन खाने से ही शुदा शांत होती है, तो भोजन की चर्चा करने का क्या लाभ? तो भोजन की चर्चा इसलिए की जाती है ताकि भोजन को पाने की शुदा और बढ़े, शुदा और बढ़े, आप और उस चीज को पाने के लिए लालायित होते रहो। इसीलिए श्री कृष्ण कथा के अंदर सदा अपना मन जो है वो लगा कर रखो। आज मैं भागवत जी का चिंतन कर रहा था अभी ठाकुर जी को शयन कराने के लिए। उसमें का गोपी कौन है? गोप इति गोपी। गो अर्थात इंद्रियां, पी अर्थात पी गई। जिसने संपूर्ण इंद्रियों से जिसने संपूर्ण इंद्रियों के द्वार पे ठाकुर जी के खड़ा कर दिया, कभी रूप को खड़ा कर दिया, कभी लीला को खड़ा कर दिया, कभी चिंतन को खड़ा कर दिया, वो गोपी बन गई। श्री कृष्ण कपि में तत्वम अहम न जानामि, जो ये कहती कि कृष्ण के परे भी कोई तत्व है हम नहीं जानती। जब उद्धव जी आए और ब्रह्म ज्ञान देने लगे, उद्धव जी आए ब्रह्म ज्ञान देने लगे। बड़े वैष्णव हैं उद्धव जी, प्रभु सा रूप, प्रभु सा सौंदर्य, प्रभु सा वर्ण, प्रभु की वस्त्र पहने हुए हैं। वो गोपी जो वृक्ष को भी देखती है, जो पत्तों को भी देखती है, तो जिन गोपियों को वृक्ष के पत्तों में भी श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, वो कहते हैं हाँ कृष्ण नहीं आए हैं, कोई कृष्ण से आए हैं। और जब ठाकुर जी की आज्ञा के द्वारा उद्धव जी आए गोपियों को दर्शन देने के लिए, और गोपियों से कहते हैं कि मैं तुम्हें ब्रह्म का चिंतन करवाऊंगा, तुम्हें समाधि की अवस्था बताऊंगा, कैसे आप कृष्ण का चिंतन अपने उस ब्रह्मरंध्र के द्वारा कर सकते हो। तो गोपियां हंसकर कहती है उठ ब्रिज उठ उदो, तिहारा यहाँ कोई काम नहीं है, यहां तेरा कोई काम नहीं है। तो जिसे समाधि की और दर्शन करवाना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसी सीख बता, हमें कुछ ऐसा चीज बता कि जिस कृष्ण का सदैव हम चिंतन करती रहती है, ये कृष्ण चले जाए। हर समय पवन भी स्पर्श करती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि मानो श्री कृष्ण अभी मुझसे स्पर्श करके गए। जिसने अपने इंद्रियों को पी लिया, आज हम चिंतन करते हैं, अभी यहाँ से आप सत्संग सुन के जाते हो, और अभी थोड़ी दिन के बाद, थोड़ी समय के बाद, अभी तो लगता है कि हाँ वस्तुतः हमें जीवन में अपना पाना है प्रभु को। अभी तो लगता है, जितने दिन तक, जितने समय तक आप सत्संग की परिधि के अंदर होते हो, उस समय कलयुग का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि भगवान की आज्ञा है उनको कि जब तक सत्संग रहेगा तब तक आप उसके भीतर नहीं आ सकते। और जब आप सत्संग की सन्निधि के अंदर होते हो, आपका मन कहते नहीं भजन करेंगे, भजन करेंगे। किंतु जैसे सत्संग की परिधि से थोड़ा सा बाहर चलते हो, माया पुनः स्पर्श करती है, पुनः ये इंद्रियां जो भी प्रभु के सन्मुख थी, वो पुनः इंद्रियां संसार की ओर लग जाती है। अभी कुछ क्षण पहले वो प्रभु मीठे लगने लगे थे, अभी कुछ क्षण के बाद संसार मीठा लगने लगता है। आते तो है प्रभु, ऐसी बात नहीं प्रभु नहीं आते। आपने देखा होगा कई बार तो बड़ा मन करता है मैं भजन करूं, मैं साधन करूं, मैं प्रभु का नाम जप करूं, मैं अन्य उपाय करूं, पर कई बार तो ऐसा भी होता है कि अपना माला का जो नियम होता है वो पूरा नहीं किया जाता, मन नहीं लगता भजन के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन के अंदर क्यों भक्ति आती तो है, स्पर्श तो करती है, किंतु वो रह नहीं पाती, वो टिक नहीं पाती। उसका कारण क्या है? आपके जीवन के अंदर धैर्य नहीं है, आपके जीवन के अंदर विचार नहीं है। सिद्धांत आया तो सही,
लीला का स्पर्श कराया तो सही, किंतु सिद्धांत भी आ गया, लीला भी आ गया, किंतु उसके मध्य जो विचार था वो विचार आपने नहीं धारण किया। योगी क्या करते हैं? जो सत्संग के अंदर जो चिंतन होता है, योगी सदा उसका चिंतन करते रहते हैं। संत क्या करते हैं? संत सदा उस ब्रह्म का चिंतन करते रहते हैं। अभी इस गीता के सेशन के अंदर अगर कोई जन जो है वो दिल्ली के अंदर गए हो, तो जय जी ने बड़ी एक सुंदर बात कही, छोटी सी बात कही किंतु बड़े मतलब की बात है। कहते मैं 2 दिन में केवल 4 घंटे की ही नींद लेता हूँ। 2 दिन में मैं केवल 4 घंटे की नींद लेता हूं। और उन्होंने एक बात को कहा कि मैं बड़ा कम युक्ता आहार विहारस्य, मैं बहुत कम जो है वो खाता हूं, क्योंकि मुझे जितना शरीर के लिए चाहिए मैं केवल उतना ही आहार का ग्रहण करता हूं, पर मैं सदैव उस प्रभु के चिंतन के अंदर रहता हूं। अपने मन को सदैव उस प्रभु के चिंतन के अंदर रखता हूं। अभी मैं भागवत जी श्रवण कर रहा था, बड़ी सुंदर बात श्री डोंगरे जी महाराज ने कही। भागवत जी के अंदर श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, आप ना सदा अपने मन को चिंतन पे करते रहो, मन से सदा चिंतन करते रहो, आंख बंद करके बैठ जाओ और सदा चिंतन करते रहो कि हम क्या कर रहे हैं। कहते आप तन से वृंदावन ना पहुंच पाओ, आप मन से तो वृंदावन का दर्शन करो। देखो नंद बाबा का सुंदर आंगन है, उस सुंदर आंगन के अंदर एक और माँ यशोदा बैठी है और माँ यशोदा के उस गोदी के अंदर बालकृष्ण लाल है। बड़ा सुंदर सा चिंतन करते रहो। कहते कौन रोकता है आपको चिंतन करने के लिए? भाई भजन करने को कौन कौन रोकता है? जो कहते हैं ना मेरे जीवन के अंदर प्रतिकूलता है, मैं इसलिए भजन नहीं कर पाती या कर पाता हूं, भाई तन से आपको कोई रोक सकता है, मन से तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप भजन करना चाहते हो आपको कोई नहीं रोक सकता। विचार करो कौन रोक सकता है? मैं आंख बंद करके ब्रह्म का चिंतन करूं तो मुझे कौन रोक सकता है? हाँ, बाहर में राधा 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 नहीं कर सकता, पर मैं मन में राधा 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 करते रहूं, मुझे कौन रोक सकता है? आप करना ही नहीं चाहते भजन। प्रतिकूलता नाम की बाहरी प्रतिकूलता द्वंद्व हो सकते, किंतु भीतरी द्वंद्व साधक के जीवन में नहीं होने चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं बाहरी प्रतिकूलता इतनी साधक को विचलित करती भी नहीं जितनी साधक को आंतरिक प्रतिकूलताएं विचलित करती है। बाहर से कोई रोक लेगा कोई बात नहीं, आंतरिक आप चिंतन ब्रह्म का कर सकते हैं, किंतु जब आपका मन ही अंदर से चिंतन नहीं करेगा तो चाहे बाहर जितनी मर्जी अनुकूलता हो जाए आप भजन कर ही नहीं सकते। मैंने आपसे कहा ना, कई बार मैं जब किसी से पूछता हूँ आप क्यों नहीं आए चिंतन के अंदर, बोले हमारे घर के अंदर कोई मेहमान आ गए थे, कोई कहता है हम खाना बनाने लगे थे, कोई कहता है इसी कारण से नहीं आए, कोई किसी कारण से। क्यों? बाहरी प्रतिकूलता है नहीं, उसके जीवन के अंदर आंतरिक प्रतिकूलता है, उसका मन ही नहीं चाहता। क्योंकि सत्संग के अंदर जब वो आता है उसके मन को चोट पड़ती है ना, जब चोट उसके मन के अंदर, फिर दर्पण दिखाता है, और जिस व्यक्ति का चेहरा करूप होगा वो व्यक्ति कभी दर्पण के सन्मुख आएगा ही नहीं। दर्पण के सन्मुख कौन आएगा? जिसका चेहरा सुंदर होगा, जिसका चेहरा उज्जवल होगा। और सत्संग के अंदर कौन आएगा? जिसका चरित्र उज्जवल होगा। सत्संग के अंदर कौन आएगा? जिसका भाव उज्जवल होगा। अन्यत्र जिसका मन का भाव ही उज्जवल नहीं, जिसने अपने जीवन के अंदर विचार किया ही नहीं। साधन का प्रारंभ कहां से होता है? विचार से। साधना का प्रारंभ सबसे पहले 2 चीजें मैंने कही। सबसे पहले इस बात को मानिए आप साधक हैं। दूसरा चीज, साधन मान के, अपने आप को साधक मान के आपको क्या करना है? आपको विचार करना है। जो आपको प्रसाद के रूप में यहां से परोसा जा रहा है, उस प्रसाद को पाने के लिए उस प्रसाद का नित्य आपको विचार करना है। जब आप विचार करोगे, चिंतन करोगे, फिर ही वस्तुता ये वस्तु आपके हृदय के अंदर धारण होगी। और दूसरी बात, एक पृथ्वी पर जब कोई किसान बीज डालता है, जब तक वो पृथ्वी सरस नहीं होगी, उस बीज को अपने हृदय के अंदर धारण नहीं करेगी, तब तक वो बीज जो है वो अंकुरित नहीं हो सकता। मैं डाल दूं किसी बीज को फर्श के ऊपर, वो फर्श भी क्या है? पृथ्वी तो है।
किंतु वो जो फर्श था उसने धारण नहीं किया उसको अपने जीवन का, वो सरस नहीं हुआ, वो कठोर बना रहा। तो जब वो कठोर बना रहा, उसने धारण ही नहीं किया, तो वृक्ष बना ही नहीं, वो किसी को छांव दे ही नहीं सकता। उसी प्रकार ही साधक भक्ति का साधन क्या कराता है, एक हृदय को सरस बना देता है। और भाई आपकी और हमारी उपासना तो हित की है, हित का अर्थ प्रेम है। और अगर किसी प्रेमी हृदय का हृदय सरस नहीं होगा तो बताओ किसका होगा। अगर इस राधा वल्लभ संप्रदाय का मैं एक पंक्ति के अंदर अगर इसका विचार करूं, क्या है राधा वल्लभ संप्रदाय, तो नित्य प्रति हम पढ़ते हैं, पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी। पर उपकार का विचार, फिर यहां पर विचार आता है, पर उपकार, पर उपकार, पर उपकार। भाई यही साधन है, सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तो ध्रुवदास जी महाराज कहते बोले जाको ये सरस नहीं, जिसका हृदय सरस नहीं होगा क्यों समझे रस रीत, वो इस रस रीति को समझ नहीं पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा। कौन राधा वल्लभ लाल, कौन हरिवंश महाप्रभु जी, कौन सा हित की उपासना, कौन सा इस हित का तत्व और कौन सा हित का। कल मैंने जब हमने चर्चा का प्रारंभ किया सिद्धांत विचार लीला का, हमने इस बात से प्रारंभ किया कि ध्रुवदास जी महाराज कौन है, जो परम रसिज्ञ हैं, परम रसिक हैं, रसिकन सिरमौर हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर जो स्थान श्री सेवक जी महाराज का है, जो स्थान श्री नागरी दास जी महाराज का है, वही स्थान इस राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर श्री ध्रुवदास जी महाराज का भी है। और वो ध्रुवदास जी महाराज जब प्रारंभ करते हैं इसी सिद्धांत विचार लीला का, तो कैसे प्रारंभ करते हैं, बोले मैं अपने आप को सबसे छोटा मानता, प्रेम की कछुक बात लाडली लाल तू जैसे उर में उपजई तैसी कही देनी, रसिकन भक्तन सो बिनती है जो कुछ गड़बड़ हुई समझाई रहनी। तो आप भी अपने आप को सबसे छोटा मानो। जब अपने आप को छोटा मानकर चलोगे ना, छोटा मान को, भाई मैं तो ये कहूंगा, फल नीविया रुखानु लग दे, नीवा हो के चल बंदेया, फल नीविया रुखानु लग दे, नीवा हो के चल बंदेया। आपने देखा होगा जो वृक्ष झुका हुआ होगा, उस वृक्ष के नीचे ही कोई आकर बैठेगा और उसकी छांव का आनंद लेगा। और जो वृक्ष अकड़ कर खड़ा होगा, चाहे वो बहुत बड़ा भी हो जाएगा, किंतु कोई उसकी छांव का आनंद ले ही नहीं पाएगा। और फल नीविया रुखानु लगते, तू नीवा हो के चल बंदेया। और बिन अनुभव जाने कहा कैसी होती है प्रीत। और जैसे मैंने कल कहा था ना, इस साधक के पथ के अंदर, इस साधना के पथ के अंदर आपका अनुभव ही आपकी अपनी संपत्ति है। मैं आपसे कहता रहूं, हाँ मेरे महाप्रभु ऐसे हैं, मेरे महाप्रभु ऐसे हैं, राधा वल्लभ लाल जी ऐसे हैं, राधा वल्लभ लाल जी ऐसे हैं, आपको भी लगेगा हाँ अच्छा ऐसे हैं। फिर मैं आपको दिखा दूं, हाँ नहीं ऐसे ही, और आप देख भी लो, हाँ ऐसे ही, फिर आप प्रेम करोगे। मेरे प्रेम से तो आपके हृदय के अंदर लालसा बढ़ेगी देखने की कि हाँ हिज्जू महाराज कैसे हैं। पर आनंद कब बढ़ेगा, जब आप वस्तुतः इन्हीं नैनन सब सुख देखो, जब आप इन्हीं नैनों से उस सुख को देखो, फिर हाँ कहेंगे हाँ हाँ हिज्जू महाराज ऐसे हैं। और कहते मन ना मिलियो तन निकट है, तहां कहां सुख होई, बिन गुण मन मनिया कहो कैसे लीजे पोई। कहते मन ना मिला और तन मिला रहा। आप सत्संग के अंदर आए, आप आए तो सत्संग के अंदर हैं, किंतु आपका मन का चिंतन कहीं और लगा रहा, तो उससे क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने आपको
पहले भी एक दिन सुनाया होगा, एक छोटा सा चरित्र श्री गुरु नानक देव जी का प्रसंग था जीवन का अंदर। जब गए एक बार काबे के अंदर, मक्का मदीना के अंदर गए, और एक वहां पर काजी थे, एक मुस्लिम काजी थे। तो गुरु नानक देव जी महाराज से कहते हैं कि देखो, हम चाहते हैं कि आप मदीना के अंदर जाकर नमाज को पढ़ें। तो गुरु नानक देव जी कहते हाँ, अगर आप नमाज पढ़ोगे तो हम भी नमाज पढ़ेंगे। तो वो काजी ने कहा हाँ, हम तो नमाज पढ़ते ही हैं, हम तो कट्टर मुसलमान हैं, हम तो नमाज पढ़ेंगे, तो आप भी नमाज पढ़ने जाना। तो गुरु नानक देव जी ने फिर कहा हाँ, अगर आप नमाज पढ़ोगे तो हम भी नमाज पढ़ेंगे। अब वो काजी आया मक्का के अंदर, उस मदीना के अंदर, उस काबा के अंदर। अब थोड़ा घमंड में भी था कि मैं एक हिंदू फकीर से अपने अल्लाह की बंदगी कराऊंगा, एक हिंदू फकीर को मैं अल्लाह के आगे झुका दूंगा। तो आया वो काजी, सभी से कहा आज नानक देव जो हैं वो काबा के आगे नमाज पढ़े। इधर नमाज का चिंतन प्रारंभ हुआ। वो जो काजी था, उस काजी ने नमाज पढ़ना प्रारंभ हुआ। वहां पे अजान चली, अल्लाहु अकबर मोहम्मद रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। और जैसे ही वो प्रारंभ हुआ, अब वो काजी तो झुका, किंतु गुरु नानक देव जी नहीं झुके। चलो, नमाज का अंत हुआ, नमाज खत्म हुई। अब वो काजी जो था वो तो बड़ा गुस्से के अंदर आ गया। अब उस काजी ने कहा तुमने हमारा अपमान कर दिया, जब तुम नमाज पढ़ना ही नहीं चाहते थे, तुम क्यों काबे के अंदर आए? तुमने हमारा भी अपमान कर दिया। हमने सभी से कहा था कि तुम नमाज पढ़ोगे। तो गुरु नानक देव जी कहते कि अच्छा, आपने नमाज पढ़ी? तो बोले हाँ, क्यों नहीं पढ़ी, मैंने तो नमाज पढ़ी। तुमने देखा नहीं मैंने नमाज पढ़ी, मैं वहां पे नमाज पढ़ रहा था। तो गुरु नानक देव जी हंस कर कह दिए भाई, तन से तो आप नमाज पढ़ रहे थे, मन से तो आप काबुल के बाजार के अंदर घोड़े बेच रहे थे। अब वो काजी जान गया कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही, मैं मन तन से तो नमाज पढ़ रहा था, किंतु मेरा मन तो काबुल के बाजार के अंदर था। थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। अब एक उनका और काजी था, वो बहुत बड़ा काजी था, उसने भी आकर कहा, बोले अच्छा, वो अगर काबुल के बाजार के अंदर घोड़े बेच रहा था तो मैं तो नमाज पढ़ रहा था, तुम बेने साथ नमाज पढ़ते थे। कहते जब तुम नमाज पढ़ रहे थे तो तुम्हारा मन तो तुम्हारी पत्नी के चिंतन के अंदर लगा हुआ था। अब जैसे इस बात को कहा, वो काजी भी थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। भाई, किसी का संग तन से नहीं किया जाता, किसी का संग तो मन से किया जाता है। प्रेम जो रूप है वो तो मन से करने की बात है, प्रेम तो मन से किया। यही ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, मन ना मिले तन निकट है और तहां कहां सुख हुई। तन से तो आप चाहे निकट है, किंतु मन से अगर मिले नहीं है तो उसका क्या सुख। तन से आप जाते हो वृंदावन, तन से आप जाते हो राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए, तन से जाते हो आप केली कुंज हित आश्रम दर्शन करने के लिए, तन से जाते हो रास मंडल दर्शन करने के लिए, किंतु मन से जानते ही नहीं कि हाँ, वस्तुतः कौन है राधा वल्लभ लाल जी। रूप बेली प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमान, दो मन मिल एक भये, श्री राधा वल्लभ लाल। तन से तो आप जाते हो राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए, और मन से पहचानते ही नहीं कौन राधा वल्लभ लाल जी, कैसे राधा वल्लभ लाल जी का रूप, कैसी उपासना, कैसा लाड। तो पहुंचते रहो, सारी उम्र देखते रहो राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन, क्या सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसने किया दर्शन? नेत्रों ने। अभी केवल और केवल इन पत्थर की आंखों ने दर्शन किया, अभी भीतर के जो दृष्टि थी उसने दर्शन नहीं किया। भीतर का नेत्र कब दर्शन करेंगे? जब गुरु के द्वारा दिखाए हुए नेत्रों से फिर राधा वल्लभ लाल जी के सम्मुख जाओ।
जब गुरु दिखाएगा, हाँ ऐसे हमारे राधा वल्लभ लाल जी। क्यों कहा जाता है राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, राधा वल्लभ। निकलते हैं बाजार के अंदर, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। कोई कहे अच्छा कभी पर्दा आ जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, कभी दर्शन नहीं होते। नहीं भाई, सन्मुख खड़ा हुआ व्यक्ति भी राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कर नहीं पाता। दर्शन तो तब कर पाता है जब आचार्य चरण कहते नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नख शिख सौंदर्य आनंद दुख निकंदन। नरवाहन प्रभु निहार। और जब फिर कोई गुरु के दिखाई हुई दृष्टि के द्वारा जब फिर जाता है ना राधा वल्लभ लाल जी के सन्मुख, फिर दिखता है बेसर कौन की अतीने की, बेसर कौन की अतीने की। फिर दिखता है सरस किशोरी, वयस की थोरी, रति रस भोरी, की जो कृपा की को मेरी श्यामा जो, की जो कृपा की को। जैसे बिन गुण मन मनिया कहूं, कैसे लीजो पोई। जैसे माला तो है, बिन धागे से माला को पिरोया नहीं जा सकता, उसी प्रकार ही भाव तो है, किंतु विचार के धागे से आपको क्या करना है, उस भाव को पिरो कर रखना है। जब फूल अकेले रहते हैं ना, बिखर जाते हैं, कोई यहाँ बिखरता है, कोई वहां बिखरता है। जब उसे माला के द्वारा, एक धागे के द्वारा बांधा जाता है ना, फिर वो सुंदर माला का रूप धारण करती है, वो इष्ट का श्रृंगार बनती है। उसी प्रकार ही आपको भाव की माला और चिंतन का विचार, चिंतन का धागा, विचार का भाव के फूल और विचार का धागा, भाव के फूल और विचार का धागा, आपको सदा इस बात का चिंतन करना है। और भाई हमारे श्री दुर्दास जी महाराज तो बड़ी सुंदर बात कहते, जहाँ प्रीतम ते देश की, प्यारी लागत पोन, प्रेम छटा जाने बिना, ये सुख समझे को। जहाँ प्रीतम ते देश की, प्यारी लागे पोन। जिस देश मारा प्रीतम रहासी, तिही देश मैं जासी, तिही देश मैं जासी। मन मेरो चरण कमल में जासी, मन मेरो चरण कमल में जासी। कहते जिस प्रीतम मेरा देश बसे, जिस प्रीतम तेहि देश की, क्यों वृंदावन मीठा लगता है, क्या कारण है, क्या कारण है हमारा मन सदा वृंदावन जाने को ललाहित रहते, क्यों? जिस प्रीतम तेहि देश की, प्यारी लागत पोन, प्रेम छटा जाने बिनु, ये सुख समझे को। जिसे राधा वल्लभ लाल जी प्यारे लगते होंगे ना, उन्हें ही वृंदावन प्यारा लगता होगा। भाई दो चीजें हैं वृंदावन में जाने की। एक तो वो चीज हो गई कि पड़ गई 2 छुट्टियां, चलो वृंदावन, पड़ गई 2 छुट्टियां, चलो वृंदावन। घूमने निकलना है, कहां? चलो वृंदावन। आउटिंग करनी है, चलो कहां? बोले चलो वृंदावन। और भाई मैं सत्य कहता हूं, चाहे ये बात आपको कड़वी भी लगे,
पर आज के समय के अंदर 90 से 95% लोग जो आते हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए, वो दर्शन करने नहीं आते, वो भीड़ के दर्शन करने आते, वो मन का रंजन करने आते, वो दर्शन करने नहीं आते। भरा पड़ा है आज वृंदावन ऐसे लोगों की वजह से। उनसे जाकर पूछ लो कौन ठाकुर, कौन राधा वल्लभ लाल जी, कौन बिहारी जी, किसने प्रकट किया, क्या उपासना, कोई नहीं जानता। इन्हीं लोगों की वजह से रसिकों ने अपने आप को छुपा लिया। आज रसिक राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि भीड़ के अंदर कहां देखेंगे राधा वल्लभ लाल जी को। हम जैसे कुछ ऐसे जन हैं जो केवल घूमने की दृष्टि से, पर हाँ जब गुरु के द्वारा दी हुई दृष्टि से कोई जाता है ना वृंदावन, बैठा होता है, बैठी रहूं कुंजन के कोना, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा जू तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठा किसी कालिंदी के कूल के अंदर, किसी कालिंदी के कूल के अंदर, किसी लता की छांव के अंदर, और श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधा वल्लभ राधा वल्लभ जब कहता है ना, और जब हवा स्पर्श करती है, हवा स्पर्श करती है उस वृंदावन की वायु की, मैं सत्य कहता हूं इस बात को। जब कोई ऐसे वृंदावन का सेवन करता है, वो वायु कौन सी स्पर्श करती है, जो राधा वल्लभ लाल जी को स्पर्श होकर आती है, और रसिक तो उसमें अपने सुख की अनुभूति करते हैं। और भाई ऐसे होके जाना वृंदावन के अंदर, ऐसे होके जाना, भीड़ का हिस्सा बनने मत जाना। भीड़ का हिस्सा तो सारे संसार बनते हैं भाई। राधा वल्लभ लाल की जय कहने से कुछ नहीं होता, मन में उनकी जय को धारण करो। जिस दिन मन से गुरु के दिखाए हुए मार्ग से जाओगे दर्शन करने के लिए, फिर दर्शन भी होंगे और दर्शन का सुख भी होगा। फिर सामने प्रियालाल खड़े भी होंगे, फिर उनमें शिला बुद्धि नहीं होगी, उसमें कोई मूर्ति की बुद्धि नहीं होगी, उसमें देव बुद्धि नहीं होगी, उसमें तो ऐसा लगेगा मानो प्रिया प्रियतम वंशी बजाते हुए सन्मुख मेरे खड़े हैं। इस भाव से जाओगे जब वृंदावन के अंदर, तभी तो आचार्य चरण कहते बोले जिस देश में मेरा प्रियतम रस लगता है, उस देश की तो मुझे पवन भी बड़ी प्यारी लगती है। और महाप्रभु ने जैसा अपने गुरु को ध्याया है, जैसा प्यारी जी को आचार्य चरण ने ध्याया है, मुझे नहीं लगता ना भूतो ना भविष्यति ऐसा कोई प्यारी जी को लाड लड़ा सकता है। प्यारी जी को जो प्रेम महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज ने किया है, न संसार के अंदर कोई कर सकता है, ना करता है, ना कर सकेगा। महाप्रभु क्या कहते हैं, यस्या कदापि वसना चल खेलनोत्थ, धन्यात धन्य पवने न कृतार्थ मानी, योगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। कहते मेरी वृषभानु जाया, मेरी लाडली जू, जिस दिशा की ओर रहते हैं, आचार्य चरण कहते सबसे पहले मैं उस दिशा को प्रणाम करता हूं। देखो कितना प्रेम आचार्य चरण का अपने गुरु जी के प्रति है, अपने प्यारे जी, अपने स्वामिनी जी के प्रति है। इसी प्रकार ही आपको भी क्या करना है, सदा अपने जीवन के अंदर विचार करना है। तो कहते हैं जी प्रेम माधुरी श्री जुगल चंद आनंद कंद नित्यानंद उन्नत किशोर श्री वृंदावन निकुंज विहार रसमत विलास करत है, जथामत किंचत डीठियों के नाही, जैसे सिंधुते सीप भर लीजिए। देखो ये वृंदावन क्या है, युगल का नित्य विहार स्थल है। क्यों रसिकों ने कहा कि वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन कछु होए, रज तो उड़ लागे तनहि पीवे यमुना तो। आचार्य चरण कहते कहाँ हम तुच्छ परम मदमहा, कहाँ मैं तुच्छ और कहाँ
ये रसिकों को भी आनंद देने वाला ये प्यारी जू का नाम मेरी जीवा के अंदर आता है तो क्या मेरे किसी साधन से आता है? महाप्रभु कहते नहीं, ये मात्र कृपा एक वृंदावनस्य, ये केवल और केवल श्री वृंदावन धाम की कृपा से आता है। इसलिए रसिकों ने जो सबसे पहला प्रणाम किया है वो कहाँ पे किया है? श्रीधाम वृंदावन को किया है। प्रथम जथामति प्रणयो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। प्रथम जथामति बनु, आचार्य चरण की ये आज्ञा है। सबसे पहला प्रणाम कहाँ पे करना है? श्री वृंदावन अति रम्य, इस वृंदावन की भूमि को करना है। पर आचार्य चरण दूसरी पंक्ति के अंदर बता देते हैं, ये वृंदावन की जो प्रणाम कर रहे हो ये किसकी कृपा से होगा? श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। बिन प्यारी जो की कृपा से किसी के मन में वृंदावन का प्रणाम आएगा ही नहीं। जो वस्तुतः वृंदावन को प्रणाम करता है ना, जो वस्तुतः वृंदावन का उपास्य, देखो आप भी ब्रजवासी हो। अब पूछोगे कैसे? भाई तीन तरह के ब्रजवासी होते हैं। एक वो जन जिनका जन्म श्रीधाम वृंदावन के अंदर या ब्रज 84 कोस के अंदर हुआ, वो ब्रजवासी, चाहे वो बाद में कहीं पे भी रहता हो, किंतु जन्म उसका वृंदावन धाम के अंदर हुआ, उसे ब्रजवासी कहा जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जिसका जन्म तो कहीं और भारत में, भारत के बाहर कहीं हुआ, किंतु श्री जी ने कृपा करी, अपने आंचल की गोंद से उसे में छिपा कर रखा और उसे ब्रज का वास मिला। दूसरा वो ब्रजवासी होता है। किंतु एक वो ब्रजवासी जिसका जन्म वृंदावन के अंदर नहीं हुआ, जिसे वृंदावन का वास भी नहीं मिला, शायद वो कभी वृंदावन आया भी नहीं, पर गुरु कृपा से सतत जिसका मन वृंदावन के चिंतन में लगा रहता है। मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो, जो सतत इसकी चिंतन में लगा रहता है, वो भी ब्रजवासी। और भाई संतों ने तो ये कहा कि पहले और दूसरे जो है वो तो छोटे दर्जे के ब्रजवासी है। भाई जो सदा जिसका मन श्रीधाम वृंदावन के चिंतन में लगा रहता है, वही सच्चा ब्रजवासी होता है। गए थे ना जब विठल दास जी जूनागढ़ के नरेश के पास कि हम आपको जूनागढ़ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर देना चाहते हैं, तो आचार्य श्री क्या कहते कि जाओ विठल दास, क्या तुमने इस पद के लिए क्या कभी कोई आशा करी थी? विठल दास जी ने कहा नहीं महाप्रभु, कोई आशा नहीं करी थी। तो जाओ, तुम जहां जहां जाओगे वृंदावनेश्वरी सदा तुम्हारे संग रहेंगी। ये वृंदावन सदा तुम्हारे संग रहेगा। दो प्रकार का वृंदावन है, एक है चिन्मय वृंदावन, एक है चिन्मय वृंदावन और एक है भौतिक वृंदावन। भौतिक वृंदावन वो वृंदावन होता है जहां आप अभी धरती है, आकाश है, वो आप सब कुछ देखते हो, वो भौतिक वृंदावन है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा जिला के अंतर्गत आता है, वो हुआ भौतिक वृंदावन। एक है चिन्मय वृंदावन, जो रसिक अपने हृदय के अंदर धारण करते हैं। बैठा है रसिक कहीं दूर, कहीं दूर। जे एक बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, अभी कुछ दिन पहले की बात है, बड़ी सुंदर उन्होंने कही। कोई बोले कहाँ भी कोई रहता हो, कोई कहीं पे भी रहता हो, चाहे भारत के अंदर रहता हो, चाहे वो भारत से बाहर कहीं रहता हो, कहीं पे भी रहता हो, पर जिसने अपने गुरु के शब्दों को अपने हृदय के अंदर धारण किया है, जिसने अपने गुरु के शब्द की कमाई की है, जिसने अपने गुरु के शब्द को अपने जीवन के अंदर धारण करके अपने जीवन का ज्ञापन उस प्रकार किया है, वही सच्चा ब्रजवासी है। आप इस बात का विचार करना, क्या मैं भी ब्रजवासी हूं? और भाई कोई भी ब्रजवासी बन सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि पैसे देकर, घर बार खरीद कर, कोई फ्लैट लेकर, कोई घर लेकर फिर आप ब्रजवासी बन सकते हो। मन से वास करो ना, मैंने कहा ना, नित्य प्रति चिंतन करो।
डोंगरे बापा क्या करते थे, नित्य प्रति चिंतन करते थे और अपने साधकों को यही कहा करते थे, नित्य प्रति बैठो अपने थोड़े से ब्रह्मरंध्र को धारण करके, मेरुदंड को सीधा करके और ध्यान के अंदर चिंतन करो कि हृदय गोकुल है, वृंदावन का हृदय रूपी वृंदावन के अंदर सुंदर सा नंद बाबा का वो सुंदर सा आंगन है और वहां पर यशोदा मैया विराजमान है और उनकी गोद के अंदर कौन, बाल कृष्ण लाल विराजमान है। चिंतन करो इस बात का और जैसे चिंतन करोगे अपने आप गोपी भाव के अंदर देखो, अपने आप को सखी भाव के अंदर देखो, अपने भाव को सहचरी भाव के अंदर, यही लीला का चिंतन है। तो सिद्धांत की जो लीला है, जो लीला तक जो पहुंचना है, वो कहां से पहुंचोगे, विचार करके तो पहुंचोगे। पर देखा गया विचार जीवन के अंदर है नहीं। सीख लेते हो यहां से, हाँ प्रभु मीठे प्रभु मीठे प्रभु मीठे, और जैसे यहां से खत्म हुआ, कौन प्रभु, कैसे प्रभु, कौन राधा वल्लभ लाल, कौन हरिवंश महाप्रभु, छोड़ो फिर भाई, ऐसा नहीं करना। तो प्रथम यथावती प्रणय श्री वृंदावन अति रमण। तो कहते जिस प्रेम माधुरी में श्री जुगल चंद्र श्री राधा वल्लभ लाल जी जो जुगल हैं, जो आनंद कंद हैं, जो सबके हृदय को आनंद देने वाले हैं, जो नित्य आनंद है, जो नित्य आनंद के अंदर रहते हैं, उन्मत्त नित्य किशोर श्री वृंदावन निकुंज विहार रसमत विलास करते हैं। ये प्रियालाल कहां पर विलास करते हैं, इस वृंदावन के अंदर जो बैठा नव निभृत निकुंज है उसी के अंदर ही ये विलास करते, इसीलिए श्री वृंदावन को नव निभृत निकुंज कहा जाता है। यथावती किंचित डीठियों की कहो, जैसे सिंधु ते सीप भर लीजिए। तो श्री दुर्दास जी महाराज कहते, मैं कैसे उस रूप माधुरी के रस का वर्णन कर पाऊं। मैं एक दृष्टता कर रहा हूं कि इस प्रेम की बात को कह पा रहा हूं। आप सभी पढ़े लिखे हो, पढ़ सकते हो, आप वेद पढ़ लेना, पुराण पढ़ लेना, शास्त्र पढ़ लेना, कुछ भी पढ़ लेना, सबके बारे में उसका चिंतन हुआ, किंतु प्रेम के बारे में कभी किसी ने नहीं कहा। कैसा प्रेम। पर 42 लीला और राधा वल्लभ संप्रदाय की जो वाणियां हैं, केवल और केवल समस्त ब्रह्मांड के अंदर अगर कोई ऐसी सिद्धांत है जो प्रेम को संपूर्णता परिलक्षित कर पाता है, तो केवल रसिकों की ये भाव वाणियां हैं और कहीं आपको प्रेम का स्पर्श नहीं मिलेगा। तो ध्रुवदास जी महाराज कहते, जथामत कीर्ति डिठियों की नाई। वह कहते वैसे तो कोई इस बात को प्रकट कर नहीं सकता, प्रेम को प्रकट कर नहीं सकता, पर मैं प्रेम की कुछ बात कहने के लिए दृष्टता कर रहा हूं। हाँ, पर मैं इतना ही कह पाऊंगा जितना एक बहुत विशाल समुद्र है और उस समुद्र में से एक छोटी सी सीप का जल भर के मैं निकाल दूं और मैं कहूं कि बस ये ऐसा है, कि तब बस मैं इतना ही उस राधा वल्लभ लाल जी के बारे में कह पाऊंगा। ये कौन कह रहा है, श्री दुर्दास जी महाराज कह रहे, इतना आनंद उस राधा वल्लभ लाल जी के रूप माधुरी के अंदर है। फिर कहते, प्रेम नेम के लक्षण कहां, प्रेम कहां, नेम कहां। देखो सबसे पहले क्या बात होती है, प्रेम क्या होता है और नेम क्या होता है। इस बात को जानना एक साधक के लिए बड़ा अति आवश्यक है। एक होता है प्रेम, एक होता है नेम। संसार के अंदर कभी प्रेम नहीं हो सकता और प्रेम पूर्ण होता है, प्रेम से कम भी कुछ नहीं होता। प्रेम से कम कुछ हो सकता है तो आसक्ति हो सकती है, वो कुछ और हो सकता है, किंतु वो प्रेम नहीं हो सकता। और संसार जब असत्य है और संसार के अंदर रहने वाला प्रेम भी असत्य ही हो सकता है। तो कहते प्रेम क्या होता है, नेम क्या होता है। भाई दो बातें आप करो। सबसे पहले ये जानो कि प्रेम होता क्या है, प्रेम के लक्षण क्या होते हैं, प्रेम कहाँ, नेम कहाँ। आप संसार से कहते रहो हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, और दो बातें आप प्रभु से भी कहते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। मैं आपको अपने जीवन में, क्योंकि देखो संसार के अंदर जो घटनाएं घटती है ना, उनसे कुछ सीखा करो। अभी कुछ दिन पहले जब समय था, वो गणपति बापा
का जो समय आया, हमारे यहाँ पर ही कोई ऐसे परिवार है, ठाकुर जी की सेवा उन्होंने अपने घर के अंदर रखी हुई है। जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, कि प्रेम और नेम के अंतर्गत ही इस बात को आता है। अब मानो एक पत्नी है, वो पतिव्रता है, पति उसका सामने है, अब कोई दूसरा व्यक्ति आया, क्या वो उस पति के स्थान पर किसी और व्यक्ति को बिठा सकती है? नहीं बिठा सकती। इससे क्या होगा? उसका पातिव्रत खंडित हो जाएगा, वो पातिव्रत खंडित कर देगा। तो घर पे ठाकुर जी की बड़ी सुंदर पूजा, बड़ी सुंदर सेवा, पर सेवा दो चीजों से होती है। सेवा क्या? जो सेव्य को सुख दे। संसार को दिखाने के लिए ठाकुर जी की सेवा नहीं की जाती, सेव्य के सुख के लिए ठाकुर जी की सेवा की जाती है। कैसे मेरा साधन मेरे प्रिया प्रियतम को सुख दे पाए, बस इसी के लिए ठाकुर जी की सेवा की जाती है। पर देखा गया है वस्तुतः लोग प्रदर्शन का विषय प्रभु को बना देते हैं, कभी कुछ बना देंगे, कभी कुछ बना देंगे, कभी कुछ बना देंगे। तो 8-9 दिन गणपति के आए। देखो हर एक का भाव अपना है, किसी की भाव में कोई गलत या मैं उस बात की बात नहीं करूं, केवल और केवल अनन्यता के ऊपर मैं इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि आ गया इसमें प्रसंग आ गया, इसी कारण से मैं इस बात को कर रहा हूं। तो जब आपका मन लगा हुआ है ठाकुर जी के चरणों के प्रति, तो आपका क्या नवरात्रे और क्या आपका कुछ और, आपका तो सर्वस्व ठाकुर जी। तो चलो कोई बात नहीं, आपने 9 दिन के लिए विराजमान कर दिया श्री गणपति जी महाराज को, अच्छी बात है, रिद्धि सिद्धि के दाता है, पैसा चाहिए, धन चाहिए, बुद्धि चाहिए, रिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए, कर लिया। अब जो ठाकुर जी मेन विराजमान थे, उनको उठाया, दूसरे स्थान पर रख दिया, और उस स्थान के अंदर अब कौन? बाप्पा आ गया। सबसे पहले तो मुझे बड़ा बुरा लगा, कोई बात नहीं, अब किसी की अपनी उपासना, हम क्या कह सकते हैं। पर हृदय को बुरा भी लगा, चोट भी लगी कि ये कैसी उपासना है। ये तो वही बात होगी कि अपना पति था और जब कोई अन्य पति आया तो अपने पति को पीछे करते और किसी और पति के साथ रह लिए। फिर जो 9 दिन भूल गई, क्या ठाकुर जी, कौन से ठाकुर जी, क्या पूजा, क्या सेवा, क्या भोग, क्या प्रसादी। अब लगे नित्य प्रति अब भोग लगाने, कभी मोदक, कभी ये, कभी वो, कभी ऐसा, कभी वैसा। अब तो आरती भी वही होती, अब तो भूल गए आरती कीजिए रात श्याम सुंदर की, नंद के नंदन श्री राधिका वर की, भूल गए जय जय श्यामा जुम्मन शरण तिहारी, हरिवंश दुलारी लोचन आरती। अब तो एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सब। कहाँ मैं विचार करता हूँ, कहाँ विट्ठल दास जी जब दर्शन करने गए मथुरा, कहाँ पे? द्वारिकाधीश की, और कहते कि मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा। राजा ने कहा क्यों नहीं जाओगे? बोले मेरे हृदय के अंदर तो 2 भुजा वाले श्री राधा वल्लभ लाल जी बसे हैं, ये 4 भुजा वाले नारायण के दर्शन मैं नहीं करूंगा। कहाँ ये अनन्यता, कहाँ ये अनन्यता कि हरिदास तुलाधार जब जाते हैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, और कोई जब दे जाता है श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद तो मस्तक पर धारण करके अब पीछे रख देते कि मैं अपने इष्ट के प्रसाद के अलावा कभी और कुछ नहीं पाऊंगा। कहाँ ये अनन्यता, और कहाँ एक ऐसी अनन्यता कि छोड़ दिया अब ठाकुर जी 9 दिन के लिए कोई ठाकुर जी नहीं, फोटोएं डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और 9वें दिन विसर्जन किया। अच्छा जो भी ड्रामा वगैरह किया वो किया। अब जैसे 10वां दिन आया, अब जब पुनः ठाकुर जी विराजमान हो गए, अब वीडियोस में रील्स बना रहे हैं, ठाकुर जी तुम मेरे सच्चे यार हो, तेरे बिना मुझे कोई ठोर नहीं, बांके बिहारी अब देना सहारा, मोहे और कोई ना साधन तुम्हारा, ऐसे ऐसे। मैंने सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा ये काहे की अनन्यता, ये काहे का प्रेम, क्या ये प्रेम है? एक होता प्रेम होना और एक होता प्रेम ना होना, किंतु प्रदर्शन करना कि मेरे अंदर प्रेम है। प्रेम है नहीं, प्रेम ना हो तो प्रेम किया जा सकता है। मान के चलो, हम मान लें हमारे अंदर अभी ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं है, मान लें नहीं है अभी प्रेम,
तो साधन करके प्रेम को किया जा सकता है, किंतु एक बात ऐसी, प्रेम तो नहीं है, किंतु मन में ऐसा लगता है कि हाँ मैं ठाकुर जी से प्रेम करती हूँ या करता हूँ, भाई ये गलत है। सबसे पहले अब प्रेम होता क्या है इस बात को आप जानिए। इसीलिए मैंने कहा सिद्धांत विचार लीला का तो एक एक शब्द ऐसा समुद्र है, जब आप इसके अंदर गोता लगाओगे ना तो आपको एक नवीन रत्न मिलेगा। इसीलिए मैं बड़े धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, चाहे महीना भी लग जाए इस बात को, पर मैं बड़े धीरे धीरे से चलूंगा। क्यों? क्योंकि इसका एक एक चीज तो विचार करो, क्या मैं भी ठाकुर जी से प्रेम करता हूं? क्या अभी वो उस प्रेम का छोटा सा बस भाव ही है? तो हाँ, अगर मैं प्रेम करता हूं फिर तो बहुत अच्छा है, आप पर श्री जी की बहुत कृपा है, किंतु क्या प्रेम का प्रदर्शन तो नहीं है। तो कहा प्रेम नेम के लक्षण क्या है। यहाँ पर दुर्दास जी महाराज कहते हैं कि हाँ वस्तुतः प्रेम का लक्षण क्या है, कैसा प्रेम होता है, कैसा नेम होता है। प्रेम कहाँ, नेम कहाँ, नेम क्या होता है, प्रेम क्या होता है, तो इसकी चर्चा हम श्री जी की कृपा से कल करेंगे। आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित। आप सभी के हृदय के अंदर बैठे प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को प्रणाम। आप खूब चिंतन करना इस बात का कि वस्तुतः क्या मैं श्री जी से प्रेम करता हूँ कि अभी केवल प्रदर्शन का कार्य ही है। क्या मैंने जीवन के अंदर अभी साधना के पथ के अंदर प्रारंभ किया, क्या मैं अपने जीवन को साधक मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ। और जब आप विचार करोगे फिर इसका प्रत्युत्तर अपने आप को देना, मुझे मत देना, अपने आप को देना। और भाई अपने लिए तो ईमानदारी से इस बात को करना। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित। आप सभी के हृदय के अंदर बैठे प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।